हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाभ और हानि का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक ये और एक ये। तो उस पहली वस्तु को भी वो 4,000 में सेल कर रहा है और दूसरी को भी 4,000 में ही सेल कर रहा है। और ऐसा करने पे उसे न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। एक वस्तु पे वो 25%, एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि से बेचना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि से बेचें ताकि उसको इस पूरे सौदे के अंदर न लाभ हो न हानि हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि भाई पहली वस्तु जब 4,000 रुपये में सेल कर रहा है और दूसरी वस्तु को भी अगर वो 4,000 में सेल करता है, तो टोटल वो पहली और दूसरी को मिला के वो दोनों वस्तुओं को 8,000 में सेल करता है। अगर उसे न लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसने ये दोनों वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी होंगी। 8,000 में सेल करेगा, 8,000 में सेल करेगा और 8,000 में वो बाई करेगा। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, पहली वस्तु को वो 25% लाभ से बेचता है। 25% लाभ का मतलब ये है, उसको हम लिखेंगे 1/4। 1/4 को हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर कोई वस्तु 4 रुपये की है और तो वो उस पर 1 रुपया लाभ कमाता है, तो 4 की है, 1 लाभ कमा रहा है, तो वो 5 में बेच रहा है। और यहाँ पे पहली वस्तु को वो 4,000 में बेच रहा है, तो हम 5 का कंपेयर 4,000 से करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 800। 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4 गुना 800, तो कुल मिला के ये हमारा हो जाएगा 3200। तो ये जो आया है ये पहली वस्तु का क्रिया मूल्य आया है। अब पहली वस्तु का क्रिया मूल्य 3200 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का यहाँ से हम निकाल लेंगे 8,000 माइनस 3200 करके, 0 0, यहाँ हो गया 10, यहाँ 8, यहाँ हो गया कितना 7 और 3 गए ये 4, 4800। तो ये जो 4800 है ये दूसरी वस्तु का क्या है, ये क्रिया मूल्य। ये दूसरी वस्तु को उसने 4800 रुपये में खरीदा, लेकिन दूसरी वस्तु को वो बेच कितने में रहा है, 4,000 रुपये में। खरीदा 4800 में है, बेच 4,000 में रहा है, तो यहाँ पे उसे 800 रुपये की हानि हो रही है। और कितने पे हो रही है, जितना उसने खरीदा है, 4800 रुपये में उसने खरीदा है, तो 4800 रुपये पे हमारी यहाँ हानि हो रही है। तो हम इसको परसेंटेज निकाल देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। उसके बाद हम इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 24 और इसको काटेंगे, ये हो गया 400। उसके बाद हम इसको 4 से काट देंगे, 4 छिंग 24, इसको काटेंगे, ये हो गया 100। तो 100/6, 2 तिया 6 और ये हो गया 50। तो 50 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। तो दूसरी वस्तु को 16 सही 2% हानि पर बेचना चाहिए, तभी उसको पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मनोज 2 रेडियो को कुल 6400 में खरीदता है। मतलब पहली रेडियो और दूसरी रेडियो को दोनों को मिला के वो यहाँ पे 6400 रुपये में वो बाई कर लेता है। उसके बाद एक रेडियो 25% लाभ पर और दूसरी रेडियो 25% हानि पर उसने बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर दोनों के विक्रय मूल्य यहाँ पे समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि पहली जो रेडियो उसने x रुपये में बाई करी और दूसरी रेडियो उसने y रुपये में बाई करी। x को वो 25% लाभ से बेच रहा है, तो सीधा 125% हम निकाल लेंगे। तो ये पहली रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया। अब हम दूसरी रेडियो का विक्रय मूल्य निकालते हैं जो कि 25% हानि से बेचता है, तो ये 75% हम इसका निकाल लेंगे। तो ये दूसरी रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, तो हम बीच में इक्वल का साइन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, x और y का यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं। इससे कट गया 25 थी 75 और 25 पंजे 125, तो ये हमारा आ गया 5x = 3y। x/y 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5
इसको इधर करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। ये हमारा रेशो है क्रिया मूल्य का, पहली वस्तु का क्रिया मूल्य का दूसरी वस्तु के क्रिया मूल्य से रेशो है 3/5। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों वस्तु के क्रिया मूल्य का जोड़ है 6400। अगर हमें ये मूल्य निकालना है, ये वाला इस वस्तु का क्रिया मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6400 मल्टीप्लाई 3 और 3 और 5 8, इससे हम इसको काट देंगे 800। तो पहली वस्तु का क्रिया मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 2400। अब हम दूसरी वस्तु का क्रिया मूल्य निकालते हैं, तो हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और 5 और 3 8, तो ये हमारा हो गया 800 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 4000। तो हमारी पहली वस्तु का क्रिया मूल्य 2400, दूसरी का 4000। उसने यहाँ पे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। तो 2400 पहली को बेच रहा है 25% लाभ से, तो हम 125% निकाल देंगे इसका। यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 4 5 और ये 250, 0 0 0, कुल मिला के 3000। तो पहली का विक्रय मूल्य यहाँ पे 3000 हुआ, और दूसरी, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है तो दूसरी का तो ऑटोमेटिक ही 3000 होगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य आ गए, पहली का 3000, दूसरी का भी 3000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।